हर हर महादेव प्रिय दोस्तों। 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को आज शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 30 अगस्त 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है,
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार तृतीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार भाद्रपद सप्तमी तिथि की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार सप्तमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब आज शनिवार सप्तमी तिथि की रात यह काली मिर्च के 5 दाने घर में इस जगह जलाकर शनिदोष, पितृदोष, काल सर्प और शनिदेव से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 से 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे
और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषक उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर यह 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं
वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है, और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साती रहती है। शनि ढई का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना? लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 501 पर नहीं, 501 पर दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए, साल 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, ना आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। तो शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें, बात करें। अगले उपाय की तो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लहसुन होता है वह हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि लहसुन का उपयोग सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कौन से उपाय हैं जो कैसे काम करते हैं, इसे खाने के बाद क्या प्रभाव होते हैं, और यह कैसे धन लाभ में सहायक होता है। हमारे वेद पुराण तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक करता है तो वह अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही उसे उसके भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए, यह वीडियो बहुत लाभकारी हो सकता है। चाहे आपने कोई कर्ज लिया हो और वह कोई भी बोझ में दबे हुए हो, यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपके जीवन में धन के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, बस आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के उन सरल उपायों को अपना लिया जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन से हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है, और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह रुके भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 1005 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन आरस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखें, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोएं और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्रस्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही प्रकार से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा आपका साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके बाकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखें। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान हैं दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ
लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ। आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था, और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस आपको यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में RSV की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने बताया है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य, आपका उदय हो जाएगा, और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है, और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है वह गर्मी कहाँ निकाले। हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा, और यह उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम को, किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लहसुन की कली ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते हैं, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुमाना है।
अब आपने घुमा लिया। इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के साथ सारे रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे थे। यह लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको न पता हो, लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी शनिवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास किसी शांत जगह पर जाए, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम लें और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय किसी भी शनिवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचें। एक बार बजरंग बली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे अधिक प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर कई रिसर्च हो रही हैं और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं। इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है, और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं।
लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा। आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे